हेलो डॉक्टर। मैं आज आपको एक्सॉन पीडियाट्रिक सॉफ्टवेयर के अपग्रेड फीचर्स के बारे में बताऊंगी, जो 2020 का सबसे बेस्ट फीचर है, यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन। उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। व्हाट इज़ द यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन, राइट? यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स मल्टी लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्शन। पहले कई डॉक्टर्स को ये इश्यू था कि जैसे कि मराठी में टाइप करना पड़ता था, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं डालते थे, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, राइट, हिंदी में सब में टाइप करना पड़ता था। अभी हमको वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और हमने एक नया वर्ज़न जैसे कि नया प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट लेके आए हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल सभी डॉक्टर्स को है। तो क्या क्या अपग्रेड है 2022 के यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में? जो प्रिस्क्रिप्शन हमने चेंज किया है, ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चेंजेस हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ यूनिकोड लैंग्वेज सपोर्ट फॉर द मल्टी लैंग्वेज RX। दैट मीन्स कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। सेकेंड इज़ न्यू फ्रीक्वेंसी मास्टर टू द सपोर्ट। हमारे पास फ्रीक्वेंसी मास्टर था, राइट, लेकिन उसमें हमने कई चेंजेस किए हैं। दैट मीन्स कि SOS, स्टेट, HS, आवरली बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी दे पाते हो। SOS मीन्स दैट दोज मेडिसिन आर टू बी टेकन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। State that means as quickly as possible or right now. HS, it means a drug is to be taken at a bedtime and hourly in OPDRX. Third change is fraction doses printing. हम लोग पहले क्या देते थे, जैसे कि हमें 0.75 मेडिसिन देना था तो हम लोग प्रिंट में देते थे 0.75, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है 1 and 1.5, 2 and 3/4. Okay, so fraction doses is possible. Fourth is English to any language translation is supported. This will be only work with new Unicode RX technology. Current and existing RX is not support for new translation mechanism. Current RX will use existing translation. Fifth is translator tool added for the ready use. Terms and conditions apply for third party tool will be applied. Right? ट्रांसलेशन टूल हमने प्रोवाइड किया है जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उसमें कई बार कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। 6th पॉइंट इज अलर्ट फॉर RX प्रिंटिंग व्हेन इट गोज बियॉन्ड मोर देन 1 पेज। जब भी आपका सेकेंड पेज में जाएगा प्रिस्क्रिप्शन तो आपको एक अलर्ट पॉपअप हो जाएगा। 7th पॉइंट इज साइज कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर यूजर ओन नीड फ्रॉम मार्जिन सेटिंग्स। However, prescription can be printed based on executive paper size or A4 size. A5 is also supported, but then information on RX needs to be adjusted when more drugs and information are exist in RX. It will print on multiple papers. So ये सारे फीचर्स हमारे यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन में है। अभी आपको देखना होगा कि कैसा दिख रहा होगा, कौन कौन से फीचर्स कहाँ से यूज़ करने हैं, राइट। सो अभी मैं वो दिखाती हूँ कि कहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, कैसे डोज आप प्रोवाइड कर सकते हो, कहाँ पर नया फ्रीक्वेंसी मास्टर ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने डोज दिया है 0.25, 1.25। दैट मीन्स आपको पता चले कि जब प्रिंट हो रहा है तो कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप देख पाते हो, SOS मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मास्टर में हमने जो चेंजेस दिए थे SOS, स्टेट, HS, आवरली, वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन, यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन कैसा दिख रहा है, फिर मैं बताऊँगी कहाँ से हम लोग उसको एनेबल करते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट इंग्लिश पे क्लिक कर रही हूँ। आपको विद इन 3-4 सेकेंड्स में प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होके मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये
मल्टी कलर प्रिस्क्रिप्शन है प्लस मल्टी लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन वाइज डोजेस जो मैंने बताया था वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, 1/4 टैबलेट। यहाँ पर आप टाइमिंग के हिसाब से भी दे सकते हो, अगर आपको यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसा सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कैसे दिया है, हमने ये जो डोजेस की बात की थी, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी SOS जो है वो कैसे हम लोग दे सकते हैं, फॉर फीवर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल हमारा प्रिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमको अगर जैसे कि गुजराती में प्रिंट करना है, मराठी में प्रिंट करना है, तो वो ट्रांसलेट कहाँ से हो, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक मास्टर में ट्रांसलेशन टूल करके हमने दिया हुआ है। ट्रांसलेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा एक टूल ओपन होगा जिसमें कन्वर्ट होता है सारे इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आप चेक करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिया है, मुझे गुजराती, हिंदी, मराठी में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर गुजराती पे क्लिक करोगे और गुजराती पे क्लिक करने से ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट की हुई है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। अभी आपको बार बार ये इंस्ट्रक्शन एक एक करके कहाँ पर आप ट्रांसलेट करोगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। जब भी आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांसलेशन टूल में सभी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना होगा, तभी जाके आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपको जो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन चाहिए वो लैंग्वेज में मिलेगी। अदरवाइज़ अगर ट्रांसलेट नहीं हुई है तो उसको वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सारी इंस्ट्रक्शन रैंडमली चेक कर पाते हो। अभी यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो वन टाइम में आपकी 100 इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट होगी। एट अ वन टाइम 100 इंस्ट्रक्शन 1 आवर में, मतलब कि आपको 5 मिनट्स में ट्रांसलेट होगी। आफ्टर 1 ईयर आप अगेन 100 इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको तो एक ही बार क्लिक करना है ऑटो ट्रांसलेट पे, आपकी 100 इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट हो जाएगी। उसके लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं लगती। ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो सारी इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको जैसे कि 2 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद आप कोई नई इंस्ट्रक्शन डालते हो तो आपको उसी टाइम पे अगेन ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है, या फिर सिंगल इंस्ट्रक्शन को आप मैन्युअली भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, अगर पेंडिंग इंस्ट्रक्शन है कोई तो आप देख सकते हो कि मेरी सिर्फ 1-2 ही इंस्ट्रक्शन पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। यहाँ पर पेंडिंग अप्रूवल क्या है, दैट मीन्स कि अगर जैसे कि हमारी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, अगर कई इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि गूगल ट्रांसलेट में भी कई बार इंग्लिश टू गुजराती या इंग्लिश टू मराठी जो भी ट्रांसलेट होता है, अगर हमने इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा है या फिर कई इंग्लिश सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक बार सारी इंस्ट्रक्शन चेक कर लेना है और यहाँ पर आप अप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर टिक मार्क करोगे तो यहाँ से आपकी अप्रूव हो जाएगी इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पर आपको जैसे कि हिंदी है तो हिंदी अप्रूव है तो ये अपडेट कर सकते हो। ये एक बार आपके स्टाफ पर्सन चेक कर सकते हैं या आप डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आपको अगर चेक करना है आपके हिसाब से तो आप कर सकते हो। अभी आपको ये यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन और नॉर्मल, अभी जैसे कि ये यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन ओपन हो रहा है पर मुझे नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन भी देखना है, तो वो कहाँ से चेंज होता है, कहाँ से यूनिकोड जनरेट होता है, कहाँ से नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो, हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल RX जनरेट होता था, राइट। यहाँ पर नॉर्मल RX पे क्लिक करोगे तो आपको नॉर्मल RX ही जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन करना है प्रिंट, तो आपको यहाँ पर URX पे क्लिक करना होगा, ठीक है। URX पे क्लिक करने से आपका यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। अभी बार बार मैं ये यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने का जो है वो कहाँ से, मतलब ये नहीं करना है मुझे, जैसे कि बार बार यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक बार जैसे कि आप 1 वीक के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए यूज टू हो जाओगे, यहाँ से चेक कर लो कि आपका प्रॉपर है, मार्जिन प्रॉपर है, फॉर्मेट प्रॉपर है, कुछ चेंज नहीं करना है, तो उसके बाद आप परमानेंटली उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा,
कस्टमाइज मेनू में जाके एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर आपको यूनिकोड सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो V2 यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन एनेबल, तो यहाँ से यस कर दोगे तो वो बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट यूनिकोड प्रिस्क्रिप्शन ही जनरेट होगा। है ना, बहुत ही ईजी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल। जैसे कि मुझे मराठी में चाहिए तो यहाँ पर मैं मराठी क्लिक कर रही हूँ, राइट। तो मराठी में वो कैसे दिखेगा प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मराठी लैंग्वेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर गुजराती पे क्लिक करोगे तो गुजराती में आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी लैंग्वेज में करना है वो लैंग्वेज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर कस्टमाइज़ करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज एंड फ़ॉन्ट सेटिंग्स है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो लैंग्वेज डालना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हिंदी, गुजराती, मराठी डाला हुआ है। अगर आपको तमिल में चाहिए तो यहाँ पर तमिल डाल दोगे तो वो तमिल का भी ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है बस यहाँ पर वो लैंग्वेज डालना रहेगा। अभी आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही आसान और बहुत ही डॉक्टर्स को यूज़फुल फीचर है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको पता चला होगा कि कैसे ट्रांसलेशन टूल यूज़ करना है, कैसे हमारा नया प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, कहाँ से एनेबल करना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel. If you have any queries or suggestions, please mail us on support@.co.in. Thank you.